नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बदायूं में गैंगरेप के बाद राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां बीती रात कुछ लोगों ने एक महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को निवस्त्र एक स्कूल में फेंक दिया। महिला के साथ हुई बर्बरता का इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि स्कूल में लगे नल के पास के चबूतरों पर खून ही खून फैला हुआ था। अभी महिला की पहचान नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि जहां इस महिला का शव मिला है, इस जगह के पास जबरौली गांव में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन दिन में आए हुए थे, जिसके मद्देनजर वहां इलाके में सुरक्षा कड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये हैवानियत की तस्वीर वहां से सामने आई है। पूरी जानकारी की जा रही है। डेड बॉडी मिली है प्राइमरी स्कूल में, यहाँ पे इसको पंचायतना भर के पीएम के लिए भेजा गया है। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आती है और उससे संबंधित तमाम बिंदुओं पर छानबीन जानकारी की जा रही है। जैसे डिटेल मिलता है तो कहा जा सकता है कि इसके पीछे क्या वजह है। अभी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है कि लड़की है कौन, कहाँ की है। तो इस संबंध में सारी कई टीमें लगी हुई हैं, जानकारी की जा रही है। जैसे डिटेल मिलेगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सपा के मुखिया प्रदेश में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की बजाय यूपी की तुलना दूसरे राज्यों से करने में लगे हुए हैं। राजधानी लखनऊ से सटे मोहनलालगंज में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद हत्या के मामले में घिरती नजर आ रही सरकार के बचाव में सपा प्रमुख मुलायम सिंह उतरे। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए मुलायम सिंह ने विवादित बयान दे दिया। मुलायम सिंह का कहना है कि 21 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में और राज्यों के मुकाबले कम होती हैं रेप की घटनाएं। सबसे आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है। अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं हैं तो सबसे कम है यूपी में। बुकर पुरस्कार से सम्मानित लेखिका अरुंधति रॉय के महात्मा गांधी पर जातिवाद होने के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि अरुंधति रॉय को इस तरह की टिप्पणी करने से पहले महात्मा गांधी के बारे में ठीक से पढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि केरल यूनिवर्सिटी में जाने माने दलित नेता महात्मा अय्यनकली के स्मृति समारोह में अरुंधति ने कहा था कि महात्मा गांधी जातिवादी थे और गांधी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के नाम भी बदल देने चाहिए। Before making such comments, she should read Gandhi. It's better. It's not necessary that everybody knows about everyone. She must read Gandhi. After that, she should make these comments. बीजेडी के नेता जय पांडे ने लेखिका अरुंधति रॉय की बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनका निजी सुझाव हो सकता है, पर मैं उनके इस बात से बिल्कुल असहमत हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्वीकार्य भी नहीं है। साथ ही मलेशिया प्लेन के साथ घटित हुए घटना पर पांडा ने कहा कि ये जांच का विषय है। गौरतलब है कि जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय ने महात्मा गांधी पर जातिवाद होने का आरोप लगाया था। एक अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक अरुंधति रॉय ने कहा कि समय आ गया है कि जिन संस्थाओं के नाम गांधी के नाम पर रखे गए थे वे बदल दिए जाएं। Just about anybody else to try to erase the distinctions of caste and so much for the upliftment of those who were affected by the caste system is something that I can't agree with. Once it is confirmed, once the identity of the attackers are confirmed, some harsh steps need to be taken against them. दिल्ली में 10 जनपद स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हरियाणा में गुरुद्वारे के प्रबंधन के लिए अलग सिख समिति बनाने से संबंधित विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की नाकेबंदी तोड़ दी और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए मौजूद पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। गाजा पर इजरायली हमले के मामले को लेकर आज संसद के बाहर लेफ्ट के नेताओं ने जमकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने मांग की कि गाजा इजरायली मामले को राज्यसभा में उठाया जाए और इस पर सभी दल चर्चा करें। आपको बता दें कि गाजा पट्टी में दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। इजरायली सेना द्वारा गाजा में हवाई हमले के मामले में भारत में सरकार की दखल की मांग को लेकर आज भी राज्यसभा में हंगामा लगातार जारी रहा। फिलिस्तीन के ऊपर स्टॉप किलिंग इनोसेंट पीपल, स्टॉप किलिंग इनोसेंट पीपल, स्टॉप किलिंग इनोसेंट पीपल, डाउन विद सियोनिज्म, डाउन।
बदरपुर स्थित BSES के दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलाके में हो रही बिजली कटौती और दिल्ली में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए दिल्ली मथुरा हाईवे रोड को जाम कर दिया और सरकार से बिजली के बढ़े हुई दरों को वापस लेने की मांग भी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इलाके में बिजली कटौती से लोग पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से बिजली कंपनियां और सरकार ने मिलकर बिजली के दाम भी बढ़ा दिए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में बिजली 8.32% महंगी हो गई है। बजट जो हो रहा था उसमें कहा था कि 3 महीने तक कोई बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या है? इतने अच्छे दिन कौन से आ रहे हैं? ये अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। 2 घंटे से लाइट नहीं है बदरपुर के अंदर, ये दाम पे दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हमें परेशान देखो, पिसनी देखो, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, लाइट के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता। ऊपर से ये महंगाई के मार हमें ऊपर से दे रहे हैं। ये बिजली के रेट बढ़ाकर हमें क्या बताना चाहते हैं? ये इससे अच्छा तो 3 महीने की जो सरकार थी, 49 दिन की जो सरकार थी वो बढ़िया थी। मुंबई के अंधेरी स्थित 21 मंजिला बिल्डिंग लोटस बिजनेस पार्क के टॉप फ्लोर में एक रेस्टोरेंट में आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 50 से भी ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, लेकिन राहत बचाव कार्य के दौरान कुछ दमकल कर्मी छत पर फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए नौसैन्य, तटरक्षक कर्मी और 2 हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में एक दमकल कर्मी की मौत हो गई, जबकि कई दमकल कर्मी बुरी तरह से आग में झुलस गए। आप बिहार के जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात एक महिला को निवस्त्र कर जमकर पिटाई की गई। महिलाओं पर बढ़ते अपराध और बिहार की खराब कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के सांसद कीर्ति आजाद ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि बिहार में जंगल राज फैल गया है। लगातार खराब कानून व्यवस्था को देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। एक पहले जंगल राज था और आपको मालूम है आजकल सिनेमा में सीरियल बन रहा है, वैसे सीरियल बन रहा है रिटर्न ऑफ द जंगल राज 2 बिहार के अंदर। कानून व्यवस्था ठप है, चोरी चकारी पूरी है। जिस प्रकार से पहले फिरौती, अपहरण, लूट हुआ करता था, उसी प्रकार से पुनः स्थिति आ गई है। अभी जहानाबाद में जिस प्रकार से एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको नग्न करके, उसके साथ ही 54 बच्चों को अभी विषाक्त भोजन जिसमें सांप मिला, उससे पहले 23 बच्चे छपरा में मर गए थे। इसी प्रकार से चाहे वह मध्याह्न भोजन हो, वह कोई भी मामला हो, कानून की व्यवस्था हो, टोटल चरमरा के ठप हो गई है। इसीलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुंबई के नेरुल पुलिस ने एक बार में छापेमारी कर शराब पीकर अश्लील डांस कर रहे 261 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 77 लड़कियां व 140 लड़के नाबालिग हैं। पुलिस ने पकड़े गए सभी लड़के लड़कियों को वाशी स्थित मनपा अस्पताल में जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है ये सभी लड़के लड़कियां नवी मुंबई और आसपास के उपनगरों के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और अच्छे घरों से ताल्लुक रखते हैं। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि बार मैनेजर व मालिक के पास इस बार में शराब बेचने का लाइसेंस भी नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में बार के मालिक और मैनेजर के साथ अन्य 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रेन लाउंज करके ये होटल है, यहाँ परमिट रूम और बार है, जहाँ गलत ढंग से बच्चों को बुला के, बच्चियों को बुला के दारू का पार्टी यहाँ रखा जाता है, डीजे को बुला के या डांस पार्टी रखा जाता है, ऐसा खबर कुछ दिनों से था। ये रेड का प्रोसेस शुरू है। अभी ये होटल का जो मालिक है, इसका नाम है सुखदेव सिंह भामरा और मैनेजर है देवेंद्र सिंह, और उनके 2-3-4 जो वर्कर्स हैं उनको कब्जे में लिए। होटल के पास लाइसेंस था क्या इस सब का काम? होटल के पास ये ऑर्गेनाइजेशन का कोई लाइसेंस नहीं है। इन्होंने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से कोई लाइसेंस लिया नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से कोई एनओसी लिया नहीं। तो ये सारा इलीगल मामला है। कुछ 100-200 रुपए के ऐसे कूपन्स भी काटे जाते हैं जो फ्री कूपन्स रहते हैं, लड़कियों के लिए फ्री एंट्री है। तो इन सब लोगों को बुला के ये छोटे से हॉल में वो डांस और दारू का पार्टी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में एक बार फिर पुलिस का खौफनाक चेहरा देखने को मिला। दहेज हत्या के मामले में पठेरवा थाने की पुलिस ने एक नाबालिग को उठाकर थाने में रात भर बैठाए रखा, तो वहीं इस पुलिसिया कार्रवाई से भयभीत माँ बाप ने जहर खाकर जान दे दी।
फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। दरअसल ये पूरा मामला पठेरवा थाना का है, जहां शंकर पटखोली में एक हफ्ते पहले खाना बनाते समय निशा की घर में जलकर मौत हो गई, जिसमें उसके पति पवन, देवर सूरज, सासू देव की, ससुर रामोतार के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। उठा कर ले गए, उसी के विरोध में जो है ये लोग जहर खाकर मर गए और ससुराल वालों ने दहेज का उत्पीड़न लगाए हैं। कुछ दिन पूर्व शंकर पटखोली गांव में दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी तमकोही राज कर रहे हैं। उसी मुकदमे में ये जो आज पति पत्नी के द्वारा जहर खाकर और मृत्यु होना बताया जा रहा है, ये नामजद अभियुक्त थे। अजमेर के नया बाजार में दिन दहाड़े शातिर चोर सराफा व्यापारी की दुकान से 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी चुरा ले गए। बताया जा रहा है कि चोर ज्वेलरी की दुकान में ग्राहक बनकर दाखिल हुए। गिरोह में 2 महिला व 2 पुरुष शामिल थे। सराफा व्यापारी को चोरी का पता उस समय चला जब देर रात स्टॉक मिलान के दौरान उसे कुछ गड़बड़ लगी। जब व्यापारी ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि चोर 20 ग्राम के 10 सोने के झुमके, 5 टॉप्स दुकान से चोरी करके ले गए हैं। व्यापारी के मुताबिक इनकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछरावा थाना इलाके के हरदोई गांव में कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि बच्चों की मां घायल हो गई है। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक रामलाल अकेला ने मदद का भरोसा दिलाया है। दरअसल पूरा मामला हरदोई गांव का है, जहां गांव के रहने वाले रहीम का कच्चा मकान तेज बारिश की वजह से गिर गया। उस समय घर के अंदर रहीम अपने 3 बच्चों व पत्नी के साथ सो रहा था। इनके परिवार के साथ और इनको जो है 6 लाख 1.5 लाख प्रति व्यक्ति कल तक इनको। उत्तर प्रदेश में हैवानियत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक और हैवानियत की वारदात सामने आई है कानपुर देहात के सट्टी थाना क्षेत्र के क्योटरा इलाके से, जहां कल देर शाम एक 14 साल की मासूम के साथ गांव के ही 2 युवकों ने बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद पीड़ित परिवार जब सट्टी थाने पहुंचे तो वहां भी परिवार वालों को शर्मसार होना पड़ा। दरअसल ड्यूटी पर तैनात एसआई विद्यासागर तिवारी ने बगैर किसी महिला सिपाही के पीड़ित को कमरे में ले जाकर उसके कपड़े उतरवाकर पूछताछ की। इस वारदात से नाराज होकर मां सरस्वती महिला मुक्ति मोर्चा सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक के दफ्तर के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया। साल की जो बच्ची है उसके साथ रेप हुआ है और इसमें हमारा संगठन आंदोलन करेगा, क्योंकि हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार कि वहाँ पे एक थाने के ही दरोगा ने उसको अर्धनग्न करके कमरे के अंदर देखा, जबकि वहाँ पे महिला कांस्टेबल होनी चाहिए और उसको उसकी जांच करनी चाहिए। जब महिला के साथ रेप हुआ तो महिला ही अनबाल होनी चाहिए। वहाँ पे दरोगा जी क्या कर रहे थे? तो इसका मतलब है दरोगा की भी संदिग्ध हालत है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जम के आंदोलन होगा। अगर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो हम लोग सब लोग मिल के आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 18 और 19 जुलाई को भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की माने तो इस बार 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने 4 धाम यात्रा को 2 दिन तक पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश दिए हैं, जबकि शासन ने कल केवल केदारनाथ की यात्रा को बंद करने के आदेश दिए थे। लेकिन इस बार के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पिछले साल से ज़्यादा बारिश उत्तराखंड में हो सकती है, जिसके कारण अवरुद्ध मार्गों पर फंसे लोगों को प्रशासन सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। नेल कर दिया था कि कोई चेतावनी की बात नहीं है। दिन में 1 बजे के करीब मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट दिया गया कि कुछ स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। भारत सरकार के स्तर से आईएमडी का जो मुख्यालय है वहाँ से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावनाएं कुछ स्थानों पे व्यक्त की गई हैं। उसको देखते हुए 4 धाम यात्रा जो है उसे अगले 2 दिनों के लिए सुरक्षित स्थानों पर रोके जाने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।